बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ को स्टडी किया था। हाफ चैप्टर हमने उसमें स्टडी किया था और हाफ चैप्टर अब हम पढ़ेंगे, जो कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यू यानी वैल्यू का कंसेप्ट क्या है एंड बिलीफ का कंसेप्ट क्या है, इसका कुछ डिफिनीशंस हमने किए थे। आज हम और फिर बिलीफ्स के कुछ टाइप हमने पढ़े थे, वैल्यू के टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। तो वैल्यू के कितने टाइप्स है ये भी पढ़ेंगे, वैल्यू के कौन कौन से टाइप है ये भी बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ के टाइप, ये वैल्यूज़ के टाइप्स हैं, जो कि द फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड मोटिवेशनल वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू। अब रिलीजियस वैल्यू कौन सी वैल्यू है? रिलीजियस वैल्यू वो वैल्यू है जो कि रिलीजन के मुताबिक, हम रिलीजन के मुताबिक किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, किसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं, तो इसको कहते हैं रिलीजियस वैल्यू। Religious value are ethical principle founded in religious transitions, text and belief. In contrast to personal value, religious based value are based on scriptures, and religion's establishment norms. Scriptures मतलब के होली किताब, होली बुक्स यानी कुरान, हदीस, ये सब जो है ना, ये क्या है? स्क्रिप्चर्स है। तो जिस बात को हम कुरान के बेस पे, रिलीजन के बेस पे उसे वैल्यू दे, तो उसको हम कहते हैं रिलीजियस वैल्यू। दे हेल्प पीपल डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक एंड मेक जजमेंट अबाउट राइट आर रॉन्ग एंड गुड आर बैड। अगर कोई गुड आर बैड या रॉन्ग और राइट के दरमियान मतलब किसी चीज़ को जज कर रहा है, किसी बात है, ऐसी बात है, कोई ऐसी मसला है जो कि दो लोगों के दरमियान उसमें झगड़ा है, तो उसको हम किस बेस पे सॉल्व करते हैं? रिलीजन के बेस पे सॉल्व करते हैं, होली कुरान के बेस पे सॉल्व करते हैं, या हदीस के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। बैड एंड गुड या रॉन्ग एंड राइट के दरमियान हम उसको डिफरेंस दिखाते हैं। अच्छा जी, अब है पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू के लफ्ज़ से ही पता चलता है कि अपने आप को वैल्यू, मतलब अपने आप को वैल्यू देना। तो पर्सनल वैल्यू क्या है? पर्सनल वैल्यू आर प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल, जो कि अपने आप को इंडिविजुअली क्या करना है? डिफाइन करना है, अपने आप को वैल्यू देना है। पर्सनल वैल्यू सच एज हॉनेस्टी, reliability and trust determine how you will face the world and relate the people. अच्छा जी, पर्सनल वैल्यू में अब क्या है? पर्सनल वैल्यू में अब ट्रस्ट आता है, हॉनेस्ट आता है, डिसहॉनेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट करना, किसी इंसान पे इतना यकीन रखना कि अगर तुम उसे कोई बात बताना चाहते हो कि ये मेरा ये राज जो है ना, ये संभाल के रखेगा, ये मतलब ये राज किसी को बताएगा नहीं, उस पे यकीन रखना, किसी पे इतना यकीन रखना, तो उस ट्रस्ट को, उस हॉनेस्टी को क्या कहते हैं? उसको मतलब ये उस इंसान का एक पर्सनल वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो थे ना, वो हॉनेस्ट और सादिक और अमीन कहते थे। तो ये सादिक और अमीन क्यों कहते थे लोग? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सच्चा था। लोगों को ये यकीन, मतलब उस लोगों के जहन में ये यकीन बनाता, ये वैल्यू थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बिलीव थे लोगों की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मतलब झूठ नहीं बोलता, कभी भी डिसहॉनेस्ट नहीं होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सादिक और अमीन रहा था। कल्चरल वैल्यू। अब कल्चरल वैल्यू क्या है? कल्चरल वैल्यू लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ एंड कस्टम्स are principle that sustain connection with your culture roots. They help you feel connected and to a larger community of people with similar background. अच्छा जी, अब कल्चरल वैल्यू क्या है? कल्चरल वैल्यू की मीनिंग से हम समझ सकते हैं कि कल्चर के बारे में बात हो रही है या कल्चर की वैल्यू की बात हो रही है।
कल्चर वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद में जितनी भी लोग हैं, जितनी भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो सब इकट्ठा हो के क्या करते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। अब है ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू कौन सी वैल्यू है? दे प्रोक्लेम द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट द होल पर्सन, सारे पर्सन्स को क्या देना है? रिस्पेक्ट देना। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, उनके साथ अच्छी सलूक से पेश आना। एज्यूम दैट एवरीवन हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ। अच्छा जी, अब इंट्रिंसिक वर्थ क्या है और एक्सट्रिंसिक वर्थ क्या है? इंट्रिंसिक वर्थ एंड एक्सट्रिंसिक वर्थ। इंट्रिंसिक वर्थ जो है ना, ये इंसान की अंदर की जो काबिलियत होती है, इंसान के अंदर की जो इंटेलिजेंस होती है, उसे इंट्रिंसिक वर्थ कहते हैं। और जो बाहर की काबिलियत, मतलब जो दिखा रहा है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा हूँ, मैं बहुत ही काबिल हूँ, तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक वर्थ। एक इंसान होता है, उसके उसमें इंट्रिंसिक क्या होता है? वर्थ होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक वर्थ नहीं होता। और कोई ऐसा होता है कि उसमें एक्सट्रिंसिक वर्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से वो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो लायक नहीं है, लेकिन बाहर से ज़्यादा बातें करता है, बातों से तेज़ है, तो अपने आप को क्या काबिल समझता है और काबिल ज़ाहिर करता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर इंसान की एक अंदर की एक काबिलियत होती है। व्यू ऑल पीपल एज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, व्यू ऑल पीपल एज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। अब ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जो है ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बाहर सड़कों पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स वाले पीपल होते हैं, या बहुत ज़्यादा जो पागल लोग हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रग्स करते हैं, जो कि नशे करते हैं, जो सड़कों पे फुटपाथों पे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं। तो ये इनका जो मसला है हम वो नहीं पूछते, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि ये बहुत ही फजूल काम करते हैं, ये फजूल लोग हैं, ये देखो ये फजूल लोग यहाँ भी है वहाँ भी है, ये बातें करते हैं, लेकिन किसी का मदद नहीं करते, किसी को अच्छी तरीके से समझाते नहीं है, उनका मसला हम समझते नहीं है, लेकिन उसको हमेशा नेगेटिव ट्रीट करते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिवली ट्रीट करें तो मे बी कि वो उस नशे से क्या हो जाए, उस नशे से मतलब वो उस नशे को छोड़ दे और सही रास्ते से अपना काम शुरू करें। तो ये मतलब ये है कि दे पोस्ट दैट पीपल आर बेसिकली गुड। इसका मतलब ये है कि सारे इंसान जो है ना, ये बेसिकली अच्छे इंसान है, लेकिन किसी मसले की वजह से प्रोग्रेस इज पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल। Rationality, reason and goodwill are the tool of making progress। ठीक है जी, कि इंसान का अगर रीज़न हम मालूम कर सके, उसका जो प्रॉब्लम है वो हम मालूम कर सके कि उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है, वो क्यों ऐसा बना है, अगर इसको हम मालूम कर सके और उसके मतलब कुछ पैसों के थ्रू या कुछ चीज़ों के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू उसका हेल्प करे, पॉजिटिव हेल्प करे, तो मे बी कि वो उस गलत चीज़ से क्या हो जाए, मतलब उस गलत चीज़ को छोड़कर सही रास्ते पे आ जाए। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना लोगों को। अच्छा जी, अब है डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्योंकि हमने CHN में पढ़ा है डेमोक्रेटिक टीम। तो डेमोक्रेटिक टीम का मतलब ये है कि सोसाइटी एक टीम को डिसाइड करता है अपने हेल्थ के लिए कि ये लोग जो है ना, ये हमारे मतलब हेल्थ के लिए है, ये हमारे हेल्थ केयर करेगा। तो इस तरह से अब डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है? दे एजर्ट द सेंसिटिविटी of the individual, the right of people to be free from misuse of power, use the pair of equitable treatment for all, need for justice through rule of law। डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब ये है कि आपका वैल्यू क्या है, आपका पॉलिसी क्या है, मतलब लोगों के मुआशरे के
मुआशरे के बेस पे, मुआशरे के थ्रू आपका वैल्यू क्या है, आपका पॉलिसी क्या है। द राइट ऑफ पीपल टू बी फ्री फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर। अच्छा जी, सारे इंसानों को फ्री छोड़ना चाहिए, अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास आज पावर है तो लोगों पे उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे इंसानों को राइट है, सारे इंसानों का ये राइट है कि उसे फ्रीली छोड़ दे। यूज़ ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अच्छा जी, अगर कोई हॉस्पिटल में आए, लोग हॉस्पिटल में आए और वो गरीब है और दूसरा बंदा आया वो मालदार है, तो ये नहीं करना चाहिए कि उस मालदार का ज़्यादा इलाज करे, आप उस मालदार का जो मतलब उसे वैल्यू दे, उसको इक्वल ट्रीटमेंट ना दे दोनों को। तो ये जो है ना, ये मिसयूज़ है तुम्हारे पावर का। आपने डेमोक्रेटिक रहना है, आपने इक्वल रहना है, इक्वलिटी के बेस पे इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना है, आपने इंसाफ करना है। इंसाफ ऐसा करना है कि अगर गरीब आया, अगर मालदार आया, दोनों को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है जी, किसी को मतलब उसके पैसे के बेस पे, उसके पर्सनालिटी के बेस पे मतलब अपने ट्रीटमेंट का अनइक्वल नहीं करना है, बल्कि इक्वलिटी के बेस पे ट्रीटमेंट करना है। नीड फॉर जस्टिस थ्रू रोल ऑफ लॉ, इसका भी यही मतलब है। मोटिवेशनल वैल्यू। अब मोटिवेशनल वैल्यू क्या है? अच्छा जी, अगर कोई स्टूडेंट है और वो कह रहा है कि मेरी जो फ्रेंड है उसके स्टडी का एक अपना रूटीन है, अपना रूम है, स्टडी रूम है, मेरा कोई स्टडी रूम नहीं है, मेरा कोई मतलब सही से रूटीन नहीं है, मेरा कोई भी स्टडी का ख्याल नहीं रख रहा घर में, तो मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं आज के बाद स्टडी नहीं करूँगी। तो ऐसा करना है कि उसको मोटिवेट करना है कि तुम्हारे मतलब तुमसे नीचे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि क्या करता है, दिहाड़ी भी करता है, पैसे भी कमाता है, और ये देखो उसने बोर्ड भी टॉप किया है, उसका रिजल्ट दिखाना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो दिहाड़ी भी करता है, अपने लिए पैसे भी कमाता है, सारा दिन मेहनत भी करता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो उसने बोर्ड टॉप किया, तो ये उसकी मेहनत का उसे सिला मिल गया। ठीक है जी, तो मतलब स्टूडेंट्स को, लोगों को मोटिवेट करना है, इस मोटिवेशनल स्पीच के ज़रिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है ताकि वो अपने गोल से न हट सके और अपना गोल अचीव कर सके। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू दैट स्टिमुलेट डिज़ायर एंड एनर्जी इन पीपल टू बी कंटिन्यूली इंटरेस्टेड एंड कमिटेड टू अ जॉब, रोल आर सब्जेक्ट आर टू मेक एन एफर्ट टू अटेन अ गोल। मोटिवेशनल वैल्यूज़। अच्छा जी, अब मोटिवेशनल वैल्यू में कुछ टाइप्स है, जैसे कि अचीवमेंट, उसका जो अचीवमेंट है वो अचीव करना है, उसका जो गोल है उसको अचीव करना है। पर्सनल सक्सेस थ्रू डिमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड, उसका जो मतलब पर्सनल सक्सेस है उसको कंप्लीट करना है, उसको ऐसा मोटिवेट करना है कि वो अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से न हट सके। हेडोनिज्म। अच्छा जी, प्लेजर एंड कंटिन्यूअस ग्रेटिफिकेशन फॉर वन सेल्फ, उसको ये मतलब उसको ऐसा मोटिवेट करना है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो गोल के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट, नोवेलिटी एंड चैलेंज इन लाइफ, उसको एक्साइटमेंट देना है, उसको एक्साइट करना है, उसको एक चैलेंज देना है। लाइफ एंड चैलेंज इन लाइफ मतलब लाइफ में एक चैलेंज उसे देना है कि ये चैलेंज तुमने कंप्लीट करना है। सेल्फ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट थ्रू एन एक्शन एंड एक्शन चूजिंग, क्रिएटिंग, एक्सप्लोरिंग। अच्छा जी, सेल्फ डायरेक्शन, तुमने मतलब वो बच्चा कहेगा कि वो जो मतलब घर में कोई उसका बड़ा भाई है वो उसके साथ हेल्प नहीं कर रहा, या उसका अब्बू जो है ना वो उसके साथ हेल्प नहीं कर रहा, फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ हेल्प करे, तो उसको ये चाहिए कि वो सेल्फ डायरेक्टेड बने,
मतलब गूगल के ज़रिए आजकल इंटरनेट हर किसी के पास है, मोबाइल हर किसी के पास है, इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है। आजकल का जो ज़माना है वो मोबाइल का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है। तो उसे ये करना चाहिए कि वो इंटरनेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए अपना जो मतलब प्रॉब्लम है, अपना जो टॉपिक है उसको उसमें सर्च करे और उससे अपने लिए एक डायरेक्शन हासिल करे, या उस मतलब अपने जो गोल है उसके ज़रिए अचीव कर सके। पावर, सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज कंट्रोल आर डोमिनेंस ओवर द पीपल एंड रिसोर्सेज। मतलब पावर जो है ना, ये इंसान के पास ऐसा नहीं आता, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज को कंप्लीट करना है। उसके लिए फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, तो उसके पास पावर है ना, नॉलेज का पावर है। उस नॉलेज की पावर की वजह से सारे स्टूडेंट जो है ना वो खामोश बैठे हैं उसके सामने और उसका लेक्चर सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि उसके पास पावर है। अब है रिचुअल। रिचुअल्स क्या है? रिचुअल इज अ फॉर्मलाइज्ड predetermined set of symbolic action performed in a particular environment at a regular recurring interval। ये एक फॉर्मल काम होता है, जैसे कि ये एक क्या है, सिंबॉलिक एक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनवायरनमेंट है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान जो है ना वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। तो ये क्या है, ये उन लोगों का एक बिलीफ है, एक वैल्यू है जो कि रिचुअल वैल्यू है। ठीक है जी। तो ये उस एनवायरनमेंट में रेगुलरली होता है, रेगुलरली क्या है, स्टार्ट है ये, और ये मुसलमानों का एक बिलीफ है, ये मुसलमानों का एक क्या है, अकीदा है, ये मुसलमानों का क्या है, इबादत है। The set of actions that comprise a ritual often include but are not limited to such as, for example, recitation, जैसे कि recitation, singing, group procession, repetitive dance, manipulation of scared object। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यह एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि हिंदू जो है ना वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कि कैथोलिक्स जो है ना वो कम्युनियन लेते हैं और मुस्लिम जो है ना वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये रिचुअल्स में आते हैं। अब है वैल्यूज़ ट्रांसमिशन। वैल्यूज़ ट्रांसमिशन जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से जो बच्चे सीखते हैं या टीचर से जो बच्चे सीखते हैं, तो उसे कहते हैं वैल्यूज़ ट्रांसमिशन। वैल्यूज़ आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वैल्यू जो है ना ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं और इन्वायरमेंट से भी लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेरेंट्स जो काम कर रहा है, बच्चा वो काम ज़रूर करेगा। वी accumulate our value from childhood via teaching and observation to of our parents, teacher, religious leader and other influential and powerful people। ठीक है जी। जो बच्चे हैं वो अपने चाइल्डहुड से क्या करते हैं, वैल्यू ट्रांसमिशन, उसकी वैल्यू ट्रांसमिट होती है, टीचर्स की वैल्यू ट्रांसमिट होती है अपने स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स की वैल्यू ट्रांसमिट होती है बच्चों में, टीचर्स की वैल्यू ट्रांसमिट होती है स्टूडेंट्स में, रिलीजियस लीडर की वैल्यू ट्रांसमिट होती है उसके जो मतलब कुलीग्स है या जो मेंबर्स है, ग्रुप के मेंबर्स है। तो इन सब का वैल्यू ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो आपके बड़े हैं उसका ट्रांसमिशन होता है आपके छोटों में। वैल्यू आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन, फैमिली, सोशियो कल्चर, एनवायरनमेंट एंड पीर ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेरेंट कंस्टिट्यूटली demonstrate honesty and dealing, the child will properly begin टू वैल्यू हॉनेस्टी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट्स है और वो क्या करते हैं, वो मतलब हॉनेस्टी के साथ हर किसी के साथ मतलब हॉनेस्टी के साथ पेश आता है, हर किसी के साथ हॉनेस्ट रहता है, तो उसका बच्चा जो है ना वो हमेशा हॉनेस्ट रहेगा, उसमें वैल्यू ऑफ हॉनेस्टी होगी। सिमिलरली सम कल्चर प्रेफर folk treatment were new medicines which as learned from culture। Value influence on behavior। Value can have a positive influence on a person's behavior as he or she tries to emulate
द कंडक्ट ही और शी होल्ड एज वैल्यूएबल। इसमें यह है कि अगर किसी चीज़ को आप जिस तरह से इम्पोर्टेंस देता है, जिस सोच के ज़रिए उस चीज़ को, मतलब अगर पॉजिटिवली तुम सोचते हो उसके बारे में, तो वो है तुम्हारी उस चीज़ के बारे में वैल्यू। वैल्यू आर वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट अफेक्ट हु वी आर, जो कि वैल्यू जो है ना ये हमें डिफाइन करता है कि हु वी आर। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बहुत असर करता है हमारे पर्सनालिटी पे कि हम कौन है। एंड हाउ वी बिहेव टुवर्ड अदर्स, और हम कैसे बिहेव करते हैं दूसरों पे। कंपनीज कैन influence a person behavior with codes of conducts या code of ethics या communities and a punishment and reward system। ठीक है जी, लोगों के बिहेवियर को जो कंपनीज है या जो मतलब कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स है उसका जो बिहेवियर्स होता है वो कोड ऑफ एथिक्स के ज़रिए से क्या करता है, उसको या तो रिवार्ड मिलता है और अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। समटाइम देयर विल बी अ गैप बिटवीन पर्सन वैल्यू एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज सच एज अ रिवार्ड सिस्टम कैन क्लोज दैट गैप। प्रोफेशनल वैल्यूज फॉर नर्सेज। अब नर्सेज के लिए प्रोफेशनल वैल्यू क्या है? बी काइंड, कंसिडरेट टू दोज फॉर whom they provide care and to their careers and family। अच्छा जी, जिसको तुम केयर प्रोवाइड कर रहे हो, जो तुम्हारा पेशेंट है, जो तुम्हारा कुलीग है, तो उसके साथ भी काइंडली पेश आना है, मतलब उसके साथ काइंडनेस के साथ पेश आना है, रहमदिली के साथ पेश आना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी बात को सही तरीके से सुनना है और भी काइंडली उसके साथ पेश आना है। लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज फॉर होम दे प्रोवाइड केयर। ठीक है जी, उसकी बातों को सुनना है और उसके साथ एक फ्रेंडशिप करना है, फ्रेंडशिप के ज़रिए उसके साथ क्या करना है, उसे केयर प्रोवाइड करना है। वर्क कंस्ट्रक्टिवली एंड विद कोलीग्स टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर, रिकॉग्नाइजिंग दैट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क एनकरेज constructive challenge for all team members, safety focused leadership and a culture based on openness and learning when things go wrong, and fundamental to achieve highly क्वालिटी केयर। ठीक है जी, हमेशा हर किसी के साथ और टीम वर्क करना है, जैसे कि मतलब इंडिविजुअली कुछ नहीं हो सकता, हमेशा कलेक्टिवली काम करना है, इंडिविजुअली टीम वर्क करना है, टीम के साथ अपना काम करना है और उस टीम का ख्याल रखना है, उस टीम के साथ एक लीडरशिप करना है और उस टीम का अगर तुम हेड हो तो उसका ख्याल रखना है और अगर तुम उस टीम का लीडर हो तो उसकी बात सुनना है, उस टीम का ख्याल रखना है, उस टीम को वैल्यू देना है। अब क्या है? बी ओपन एंड हॉनेस्ट विद पीपल, रिसीविंग केयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेशेंट को गलती से गलत डोज दे दिया, मतलब अगर उसको गलत डोज मिल गया, तो आपने क्या करना है, उस बात को छुपाना नहीं है, अपनी गलती को मानना है और अपने मतलब फिर अपने साथियों से, अपने लीडर्स से, अपने टीम से ये बात डिस्कस करनी है कि मैंने ऐसा गलती की है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, अब इसके लिए कौन सी एंटीडोट्स में यूज़ करूँ ताकि ये पेशेंट हम रिकवर कर सकें। और उस पेशेंट के साथ क्या करना है, उसके साथ हॉनेस्ट के साथ और भी काइंडली पेश आना है। नर्सिस प्रोफेशनल वैल्यू आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग socialization into nursing from codes of ethics, nursing experience, teachers and peers, the अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कुलीग ऑफ नर्सिंग। ठीक है जी, तो क्या करना है, नर्सिंग अपने कुलीग्स को, अपने जो मतलब तुम्हारे जो टीम लीडर्स है उसको ये सब सिखाना है, उसके साथ हेल्प करना है, उसके साथ कोड ऑफ एथिक्स यूज़ करना है, उसके साथ बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आना है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये जो है ना ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कुलीग्स ऑफ नर्सिंग के मतलब इस पे नोट्स हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कुलीग्स ऑफ नर्सिंग
1898 में उसके मतलब कुछ 5 वैल्यूज़ क्या हुए, आइडेंटिफाई हुए प्रोफेशनल नर्स के लिए, जो कि इसमें फर्स्ट वन था अल्ट्रुइज्म, दूसरा था ऑटोनॉमी, ह्यूमन डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस था। प्रोफेशनल बिहेवियर, अब प्रोफेशनल बिहेवियर को कैसे रखना है, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। अच्छा जी, जो कल्चर है, उस जो बिलीव्स है, जो पर्सपेक्टिव मतलब जो कल्चर है दूसरों का, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हिंदू आपके पास आया और आप उसे कहे कि गोश्त खाओ, गाँव का गोश्त खाओ, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें पागल समझेगा कि ये डॉक्टर तो पागल हो गया है, काऊ को कोई खाता है, क्योंकि वो तो काऊ को मतलब उसको अपना माँ समझती है कि क्या समझती है। तो क्या करना है, ये मतलब दूसरे के कल्चर को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। एडुकेट फॉर पेशेंट, particularly the most vulnerable, टेक रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट एंड कुलीग्स। रिस्क लेना है पेशेंट के लिए और अपने कुलीग्स के साथ ये डिस्कस करना है, उसके साथ रिस्क लेना है। मेंटर अदर प्रोफेशनलिज्म, प्लान केयर फॉर इन पार्टनरशिप विद पेशेंट, पेशेंट के साथ पार्टनरशिप में रहना है, उसे प्लान बताना है अपने केयर का। हॉनर द राइट ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज टू मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है जी, उसे इंफॉर्मेशन देना है ताकि जो पेशेंट है वो अपने चॉइस को चूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ एक पेशेंट आया और आपसे पूछे कि मतलब मैं यहाँ पे एडमिट इतने दिनों के लिए मैं यहाँ एडमिट हूँ, तो मुझ पे कितना पेमेंट आएगा, और आप कहोगे कि नहीं बस इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बस आराम से रहो, और बाद में जब वो डिस्चार्ज हो रहा हो और उस पर लाखों रुपए मतलब खर्च हुए हो, लाखों रुपए उस पर आए हो, उसका पेमेंट जो है ना वो, और जब वो मतलब डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसे कहेगा कि ये पेमेंट आपने जमा करना है और उसके पास इतने पैसे ना हो, तो आपने सही से इंफॉर्मेशन देना है। बाद में उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, आपका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन मतलब एक ह्यूमैनिटी के बेस पे अपने सही से इंफॉर्मेशन देना है ताकि बाद में कोई पेशेंट जो है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन सके। प्रोवाइड कल्चरली कॉम्पिटेंट एंड सेंसिटिव केयर, सेंसिटिव केयर देना है, कल्चर के बेस पे उसको सेंसिटिव केयर देना है। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट का जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट रखना है, उसका प्राइवेसी कभी भी मतलब पाश नहीं करना है। प्रिजर्व दैट कॉन्फिडेंटली, preserves that the confidentiality of patient and health care provider, design care with sensitivity and sensitivity to individual patient need, provide honest information to patient एंड टू पब्लिक। ठीक है जी, हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना है, केयर प्रोवाइड करना है, उसका जो पेशेंट है उसके साथ क्या करना है, उसका नीड्स कंप्लीट करना है, मतलब उस पर ज़्यादा खर्चे नहीं लाना है, उसके नीड्स के मुताबिक उसका केयर करना है। डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली, उसका जो डॉक्यूमेंटली केयर है उसको क्या करना है, हॉनेस्टी के साथ और बिल्कुल सही तरीके से उसका केयर उसमें लिखना है। डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन एक्शन, सपोर्ट फेयरनेस के साथ उसे सपोर्ट करना है, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर, प्रोमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर उसका हेल्थ जो है ना उसको प्रोमोट करना है। एनकरेज legislation and policy consistent with the advancement of nursing care and health care। अच्छा जी, अब ये क्या है, टिपिकल वैल्यू कन्फ्लिक्ट एंड सिंपल कंट्रोवर्सीज। लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी और लॉयल्टी के साथ पेश आना है पेशेंट के साथ। कंपटीशन कोऑपरेशन के साथ पेश आना है, उसके साथ कोऑपरेट करना है।
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी, उसे फ्रीडम देना है कि वो मतलब वो फ्री है, उसे अपना फ्रीडम है, उसे वो आज़ाद है, उसको आज़ादी जो है ना वो हासिल है। इक्वलिटी, उसके साथ इक्वलिटी के साथ पेश आना है। फॉर एग्जांपल एक मालदार पेशेंट आया, एक गरीब पेशेंट आया, तो दोनों को इक्वली क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। आर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसे आर्डर है कि वो मतलब खुले अंदाज से बात कर सके, ताकि कोई गलत हो तो उसको गलत कहे, ताकि कोई सही हो तो उसको सही कहे। सिक्योरिटी, एक्साइटमेंट, उसको सिक्योर करना है, उसको ये एक्साइटमेंट देना है कि तुम सिक्योर हो यहाँ पे। जेनरसिटी, मटेरियल सक्सेस, उसको मटेरियल सक्सेस मतलब मटेरियल देना है, मटेरियल कंप्लीट देना है। रैशनैलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, ट्रेडिशन एंड नोवेल्टी। अच्छा जी, अब इथिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मॉरल रोल ऑफ प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर एंड कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो इथिक्स क्या है कि जस्टिस एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी के साथ पेश आना है और उसके साथ इंसाफ के साथ रहना है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, उसके डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी जो उसको रिस्पेक्ट देना है। रिलेशनशिप टू पेशेंट, पेशेंट के साथ एक अच्छी तरीके से रिलेशनशिप रखना है, एक मतलब फ्रेंडली माहौल रखना है। द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, उसको मतलब हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम जितनी भी है उसके रूम में है, हॉस्पिटल में जितनी भी उसको प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना है। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसे। रिलेशनशिप विथ कुलीग्स एंड अदर, रिलेशनशिप रखना है अपने कुलीग्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ। प्राइवेसी ऑफ पेशेंट एंड ट्रस्ट, मतलब जो पेशेंट का प्राइवेसी है उसको प्राइवेट रखना है, उसको पास नहीं करना है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एमंग नर्सेस, कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज। समरी क्या है? वैल्यू आर लर्न्ड एंड चेंज इन रिस्पॉन्स to life situation a person developed. How value influence attitude and how they together influence professional behavior। ठीक है जी, how influence attitude मतलब attitude कैसे, attitude का जो value है वो कैसे influence हुआ है। how they together influence professional behavior। ठीक है जी, ये कैसे influence रखता है professional behavior के साथ। most value are derived from four main sources। most ज़्यादातर value जो है ना ये मतलब four main sources से derive होता है, जैसे कि साइंस से, कल्चर से, रिलीजन से एंड एक्सपीरियंस से। और पीपल अराइव एट देयर ओन वैल्यू थ्रू चूजिंग, प्राइजिंग एंड देन एक्टिंग ऑन देम। वैल्यू इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग सिटिंग एज वैल्यू ऑफ हेल्थ केयर, ऑफ हेल्थ केयर एंड केयरिंग एंड नर्सिंग। वैल्यू इंपॉर्टेंस देता है क्या? नर्सिंग जो है ना उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस इस बेस पे है कि वो किसी तरह से हेल्थ प्रोवाइड करता है, उस किसी तरह से हेल्थ केयर करता है, वो केयरिंग है कि नहीं, एंड नर्सिंग कैसी करता है। थैंक यू जी। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।